ये तो इंडिया का भला हो, उसने अटैक करके हमसे मिलवा दिया ना। तो इंडियन मुस्लिम को इंडिया की फेवर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ के हिंदू तो नाराज होते हैं मुसलमानों से, भाई तुम रहते इंडिया में हो, फेवर तुम पाकिस्तान का करते हो। तो गलत कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? इंडिया के मुसलमानों को पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों? भाई जाहिर है कि वो कहते हैं मुसलमान इस वजह से हम support मुसलमान रहते हैं तो हिम्मत कर। अब आपको क्या लगता है कि बार बार इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को लेके बड़े सख्त किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, इंडिया क्या प्लान कर रहा है? क्योंकि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमी को बेस करती है, ठीक है, ये वॉर को प्रमोट नहीं करती है, लेकिन ये अभी पहलगाम हमले के बाद आपको नहीं लगता कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो गई? बड़े बड़े इंडिया के लीडर पाकिस्तान को थ्रेट करते हुए जो है सुनाई दे रहे हैं, हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, दुनिया को वो बता रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम तो कश्मीर डायरेक्ट ले लेंगे, हम तो भाई जैसे 9 सिटी पे अटैक किया, हम तो हर सिटी में पहुंच जाएंगे। यार कश्मीर कश्मीर कश्मीर, फिर से पाकिस्तान में कश्मीर का रोना स्टार्ट हो गया। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है, एक दिन ऐसा आएगा पीओके में जो लोग हैं वो कहेंगे हम हिंदुस्तान में हैं। उनका कहने का सीधा सीधा मतलब था हिंदुस्तान की आर्मी पीओके में घुसेगी, पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ पे पे लेगी और फिर पीओके के लोग कहेंगे हम हिंदुस्तान में हैं। मैं तो चाहता था, मैं क्या पूरा देश चाहता था ये काम इसी टाइम होना चाहिए था, जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद इंडिया ने जब वापस अटैक किया तो उस टाइम ही होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम हम लीड पे थे और ये काम आसानी से हो भी सकता था। खैर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। और यही स्टेटमेंट अब वायरल हो रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग एज़ यूजुअल एटम बम, नंबर 1 आर्मी जज्बा इस सब पे उतर आई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को वॉच कर। कि इंडिया वाले पाकिस्तान के कश्मीर को पीओके बोलते हैं, हाँ। और इन लोगों का ख्वाब है शुरू से कि इसको लेने का, बट टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अभी तक की तो वही है, जो हमने हिस्सा ले लिया वो हमारे पास है, जो हिस्सा वो ले चुके हैं वो उनके पास है। ठीक हो गया। यूएन की नेशनल असेंबली की जहाँ तक बात आई तो ऑफ कोर्स इंडिया कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा, और आर्टिकल 375 रिवोक करने का मेन पर्पज़ ही ये था कि वो इंडिया के अंदर इंडिया के रूल्स जो हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ, ऐसे क्या? दूसरी बात जहाँ तक रही कि वो हमसे कश्मीर ले लेंगे, तो वो तो कभी ना हो पाएगा, अल्लाह खैर करे। और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर पे उन लोगों ने हमारा जवाब देख लिया, और बाकी आगे भी इंशाल्लाह इनको ऐसे ही जवाब मिलते रहेंगे। आज ये है कि कश्मीर जो है वो बहुत सेंसिटिव इशू है, एग्री सर, बिल्कुल ठीक है। और अगर वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और मोदी वगैरह जो भी बकवासें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो बकवासें हैं। अच्छा, जो हमारा राइट मौक़िफ़ है वो हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, ये मरियम नवाज जो है वज़ीर आला बनी है, इनको भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, इनको भी दो टोक करना चाहिए कि कश्मीर तो हमारा है, तुम ये सी बकवास करने वाले कौन हो? अच्छा, अगर तुम करोगे तो हम ना सिर्फ तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे बल्कि तुम्हारी गर्दन भी मरोड़ेंगे और टांगे भी तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे अवाम तो खुश हो रही है कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलते, अच्छी बात है, ये मेच्योरिटी है, क्यों नहीं बोल रहे? ये ऐसी बात नहीं है, ये कमज़ोरी है। अच्छा, ये कमज़ोरी होती है, जिसको कहते हैं कि हम कमज़ोर हो गए। हम कमज़ोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एटम बम है, और वो जिस तरह वो परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा था, एटम बम हमने फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बनाया, हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बनाया। अगर हम एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद उससे डर रहे हैं या उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो यार ये अफसोस का बेखाब है। मतलब आप कह रहे हो कि बोल दो, जवाब दे दो एक तगड़ा अगर सा। जो बकवास कर रहे हैं उसको उससे ज़्यादा जो जवाब दो कि तुम किसी गलत फहमी पे ना रहना। अगर तुम आओगे अपने पाँव पे चल के, लेकिन जाओगे स्ट्रेचर पे बैठ के। ओए सच में? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। क्योंकि हम लोगों में एक जज्बा है, हम लोग शहीद होना भी चाहते हैं और हम लोग गाजी होना भी चाहते हैं। हम लोग दोनों चीज़ों पे फायदे में होते हैं। लेकिन कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखो जी, हिंदू जो है या काफिर जो है वो उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। वो कहता है मर गए ख़त्म हो गए, हम कहते हैं शहीद हो गए जिंदा हो गए। ऐसे तो है। तो हम कैसे डर सकते हैं इनसे? कभी भी नहीं डरेंगे। लेकिन ये है कि जवाब उनको देना चाहिए। ये नहीं होता क्योंकि आपके घर में पत्थर फेंक रहे हैं, आपकी गली में आके आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपके घर में आके गोलियाँ चला रहे हैं, तो हम पीस नहीं चाहते, हम फिर उसका जवाब देना चाहते हैं और जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। मतलब आप कह रहे हैं अगर इंडिया घर में घुसेगा फिर हम पीस नहीं चाहेंगे, फिर हम जवाब देंगे? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, बल्कि हम उसको घर में घुसने दे ही क्यों। सही बात है। जैसे वो हमारे घर की तरफ देखेगा हम उसकी आंखें निकालेंगे। देखिए, गीदड़ भपकियाँ तो बड़े ज़माने से हम सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। और अगर ये ले सकते तो ये वाला भी ले लेते, क्यों नहीं ले सके? और वो वाला भी जो इन्होंने जिस पे काबिज़ हैं, उस कश्मीर में भी सारी मुसलमान आबादी है। अच्छा, और
when Pakistan and India was being separated or was being announced as an independent entities, तब फैसला जो था वो फैसला ये था कि जहाँ मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा, और वो भी चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भी उस वक्त भी उन्होंने जो है वो ज़्यादती की और मुसलमानों पे कब्ज़ा किया। उस वक्त से लेकर के आज तक जो है मुसलमानों का कत्लेआम करते चले आ रहे हैं। अच्छा, इनके कब्ज़े में होने का मतलब वो इनके साथ है मनोमन या दिल से इनके साथ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अब मीडिया है, सोशल मीडिया है और दुनिया आज़ाद है, तो पता है लोगों को, पूरी दुनिया को पता है कि किसने जुल्म ढाए हैं और उसके बावजूद भी वो जीत नहीं सके। अब आ जाएँ, जो राजनाथ साहब फरमा रहे हैं कि वो कब्ज़ा कर लेते, तो जो अभी 10 मई को उनके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ एलिमेंट हुआ है, उसके बाद उनको होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अगर इस तरह का हिंदुत्व और आरएसएस माइंडसेट अगर आकर के बैठ के इस तरह बावर कराता है पूरी दुनिया को कि वो जो है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एज अ न्यूक्लियर पावर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतने मसाइल के बावजूद वो आज भी जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ बजाय अफाम तफहीम के मामलात के, ट्रेड के मामलात के बरूए कार लाने के बजाय वो आज भी जंग की बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। इंडिया जंग की बात कर रहा है तो दुनिया के लिए खतरे की बात है ना। एग्जैक्टली, दुनिया के लिए ख़तरे की बात है, और दुनिया को ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजिबल हो गई है कि अरसे दराज से उन्होंने जुल्म ही ढाए और अभी भी जुल्म ढा रहे। और 10 मई को जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको सरप्राइज़ दिया, बिल्कुल खामोशी से, बहुत ही मैच्योर तरीके से, जिस तरह हमने उनकी आर्मी तनसीबात के ऊपर अटैक किया, हमने किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया। ये हमारी मैच्योरिटी, हमारी दानिशमंदी और हमारी अक्ल और ज़िम्मेदारी का सबूत देती है। तो इसको पूरी दुनिया ने देखा, सराहा, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है अपना दिफा किया, वो अगले आने वाले 5 सालों 10 सालों के अंदर तो कम से कम इंडिया में ये ज़रूरत नहीं है। गीदड़ भपकियाँ हैं, पॉलिटिक्स है उनका, इंडियन गुजरात के अंदर जो है वो इलेक्शन आने वाला है, और मोदी अपने आप को फिर जो है वो उसमें एज अ कंटेंडर फॉर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो अपनी मैच्योर करने की कोशिश में है। तो वो सिर्फ वही वाली बात है। बट इंडियन मीडिया या इंडियन पब्लिक जो रियली जो गोदी मीडिया नहीं है वो, और जो रियल इंडियन पब्लिक है वो अब मोदी के साथ नहीं है। अगर रियल इंडियन पब्लिक की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन बहुत रियलिस्टिक होते हैं सर, जी, बहुत पढ़े लिखे माइंड हैं और वो चीज़ों को समझते हैं और बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। डेट्स वाई देखिए पाकिस्तानी चैनल इंडिया ने बैन कर दिया, लेकिन जो रियल इंडियन है जो कंसर्न रखते हैं वो आज भी पाकिस्तानी चैनल्स को देखते हैं, सब देखते हैं। वो चाहते हैं कि हम सुने कि वहाँ से क्या आवाज़ आ रही है। देखें, बड़ी सिंपल बात है, ये इंडियन सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को बैन करना या पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन करना या ट्विटर्स बैन करना, ये साबित करती है आपकी इमेच्योरिटी। पाकिस्तान ने क्यों नहीं किसी पे बैन लगाया? हमारी भी तो 240 मिलियन 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, हम भी देखते हैं उनकी चीज़ें, बट हमारा कंटेंट इतना अच्छा है उनसे, हम उसको एक्सपोज नहीं करते। सर सुनना चाहिए, इंडिया हमें सुने, हम उन्हें सुने, पता चलता है कि दो कंट्रीज़ के बीच बेसिकली आवाम क्या चाहती है। सर दोबारा से मैं कश्मीर पॉइंट पे आऊँगी। देखिए पाकिस्तान का कश्मीर को लेके आइडियोलॉजी और इंडिया की डिफरेंट है। देखिए जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है तो पाकिस्तान कहता है मैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जाऊँगा, मैं मल्टीलैटरल टॉक करूँगा, मैं OIC को बोलूँगा, यानी पाकिस्तान डायरेक्ट कश्मीर पर बात नहीं करना चाहता। ऐसा ही है। इंडिया बोलती है नो 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 नो, ये मल्टीलैटरल इशू नहीं है, ये बायलैटरल है, पाकिस्तान आए हमसे बात करें, और अब तो वो कह रहे हैं हम तो डायरेक्ट ले लेंगे कश्मीर इनसे। तो दोनों की पॉलिसी को ज़रा गो थ्रू करें, किस तरह देखते हैं? देखें, जो ये कहने वाली बात है ना, अगर कोई अहमकों की जन्नत में रहते हुए ये बातें कर रहा है तो दीवाने का ख्वाब है और कोई बात नहीं है। और रही बात, पाकिस्तान ने इंटरनेशनली सारी दुनिया को इन्वॉल्व किया इस चैप्टर। कश्मीर का जो मुद्दा है, इंडिया कहता है इसको हम बायलेटरल सॉल्व करेंगे, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं भाई, हम इसको मल्टीलेटरल सॉल्व करेंगे। मल्टीलेटरल मतलब किसी तीसरे को पाकिस्तान अपना नाजायज़ बाप बनाकर इसको सॉल्व करना चाहता है। जब इंडिया कह रहा है भाई फेस टू फेस बात करेंगे, आओ बैठो 1 to 1, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, हमें तीसरा एक नाजायज़ बाप चाहिए। अब एक बात यहाँ पे सोचो, जैसे कहीं पे लड़ाई होती है तो लड़ाई में जो पावरफुल बंदा होता है, जिसके पास पैसा पावर सब होता है, वो अकेला जाता है, जैसे शेर अकेला जाता है। बाकी जो पक्ष कमज़ोर होता है वो तीसरे बंदे को लाता है मीडिएटर बीच में सॉल्व करवाने के लिए। तो यही कंडीशन पाकिस्तान के साथ है, इसके पास ना पावर है ना पैसा है, तो इसलिए चाहता है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री मीडिएटर बन के आए और पाकिस्तान की हेल्प करे। हालांकि इसके साथ कोई मीडिएटर बन के आने वाला नहीं है,
क्यों भाई, तेरी जो जीडीपी है वो है ही नहीं, ख़त्म है। पाकिस्तान आईएमएफ के भरोसे चल रहा है सालों से, बहुत सालों से। आईएमएफ इसको कर्जा देता है तब जाके बचता है, अदरवाइज इसके पास कुछ नहीं है। और जो इसको कर्जा मिलता है आईएमएफ से, उसका भी ये क्या करता है, अपनी आर्मी के ऊपर लगा देता है उसको। तो बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें।